अस्सलामुअलैकुम। खबरें चलेंगी लगातार मगर तेज से सरीशु पर नजर। मगर दूसरे जावी से मैं हूं मरियम खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा। यहाँ पर बात होगी पाकिस्तान की आवाम की। हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज़ इक़्तिदार के ऐवानों तक। समाज के मसाइल पर बात होगी, अदालतों की खबर भी आपको देंगे, जुर्म कहानी सुनाएंगे, शहर शहर गांव गांव का अहवाल भी आपको बताएंगे। खेल के मैदान में क्या कुछ हो रहा है और मौसम का हाल बताने वाले क्या कहते हैं, नाजरीन ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले एक नजर डालेंगे आज की टॉप से। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद को 10 साल कैद की सजा। दोनों पर साइफर के खुफिया मंदरजात पब्लिक करने का जुर्म साबित। खसूसी अदालत के जज अबुल हसनान सुल्करनैन ने सजा सुनाई। फैसले में कहा कि इस्तिगासा के ठोस शवाहिद पर जुर्म साबित हो गया है। जज ने बानी पीटीआई से आसान सा सवाल पूछा, साइफर कहाँ है? बानी चेयरमैन बोले, मुझे नहीं मालूम, साइफर मेरे दफ्तर में था। बानी पीटीआई ने साइफर के जरिए सिफारती इक़्तिदार का मजाक उड़ाया। खसूसी अदालत के पास सजा सुनाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। नून लीग के रहनुमा आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि पीटीआई अदालती फैसले पर तस्दीक के बजाय कानूनी रास्ता इख्तियार करे। 8 फरवरी को फितने का मुकम्मल खात्मा करेंगे। बैरिस्टर गौहर खान का साइफर केस में सजाओं को चैलेंज करने का ऐलान। कहा कि साइफर केस आईन और कानून से हटकर चला है। सजाए मौत भी देंगे तो वो कल अदम हो जाएगी। कारकुन तहम्मुल का मुजाहरा करें, इश्तियाल में ना आए। बैरिस्टर अली जफर बोले कि अदालती फैसले से कानून की धज्जियां उड़ाई गई। साइफर केस में इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए। बानी पीटीआई ने साइफर पर जो किया सजा होनी ही थी। तहरीक इंसाफ के सरबराह को ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को सजा पर दुख है। जहांगीर तरीन का अदालती फैसले पर रद्द अमल। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि कौमी सलामती कमेटी के मामले पर सियासत नहीं की जा सकती। ये अदालती फैसला है, इसका एहतराम होना चाहिए। राना सनाउल्लाह बोले, साइफर को पब्लिक करना रियासती मफादात के लिए नुकसानदेह अमल था। बानी पीटीआई ने साइफर लहराकर सिफारती ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाया। बानी पीटीआई साइफर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हुए पकड़े गए। साइफर केस के ना झुटलाए जा सकने वाले हकाइक और अहम निकात, किसी को पाकिस्तान के सिफारती ताल्लुकात के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अदालती फैसले ने मुल्जिम के बाद सर होने पर कानून की अमलदारी को यकीनी बनाया। बानी पीटीआई और शाह महमूद शुक्र मनाएं, सजाए मौत नहीं हुई। बानी पीटीआई ने गैर मुल्की इशारों पर हुकूमत और पार्टी का बेड़ा गर्क किया। फयाजुल हसन चौहान के अदालती फैसले पर रद्द अमल। कहा, अदालत ने साइफर केस में दुरुस्त सजा दी है। इन लोगों ने इदारों के साथ जो कुछ किया वो काबिल मुआफी नहीं। वेलकम टू इलेक्शन नामा। इलेक्शन कमीशन ने निगरान हुकूमत को एफपीआर में बुनियादी इस्लाहात से रोक दिया है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने एफपीआर में इस्लाहात रोकने से मुतालिक हुकूमत को मुरासला इरसाल कर दिया, जिसमें कहा गया है कि निगरान हुकूमत एफपीआर में इस्लाहात से गुरेज करे। तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से एफपीआर में इस्लाहात रोकने से मुतालिक हुकूमत को मुरासला जारी कर दिया गया है। और रिपोर्ट में कहा गया है कि हुकूमत ऑर्डिनेंस से एफपीआर में इस्लाहात लाना चाहती है। ये मुरासले में लिखा गया है और निगरान हुकूमत एफईआर में इस्लाहात से गुरेज करे, ये मुरासला जारी किया गया है। जावेद नूर हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम तफसीलात जानते हैं। जावेद नूर, बताइएगा, इलेक्शन कमीशन ने निगरान हुकूमत को एफईआर में इस्लाहात लाने से रोक दिया है, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने निगरान हुकूमत की जानिब से एफबीआर की तश्कील नौ और इस्लाहात की खबरों का नोटिस लिया है और वाज़ेह किया है कि निगरान हुकूमत की मुतय्यन करदा जो जिम्मेदारियां हैं उससे हटकर इक़दाम नहीं किए जा सकते। और इस पर इलेक्शन कमीशन ने जो है उन्हें आईनी जिम्मेदारियां जो है याद कराई हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तश्कील नौ और इस्लाहात के हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से खत लिखा गया है और हुकूमत से कहा गया है कि एफबीआर की तश्कील नौ और इस्लाहात की जो खबरें आई हैं इसका हमने नोटिस दिया है। और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सेक्रेटरी ने प्राइम मिनिस्टर के नाम खत लिखा है और खत में कहा गया है कि आइन और इलेक्शन एक्ट में निगरान हुकूमत के दायरा अख्तियार वाज़ेह है
और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 230 के तहत निगरान हुकूमत रोजमर्रा की उमूर सर अंजाम दे सकती है। लेकिन FBR की तश्कील नौ और इस्लाहात एक बहुत बड़ा पॉलिसी फैसला है, ये जो है निगरान हुकूमत के दायरा इख्तियार में नहीं आता। और इलेक्शन कमीशन ने तजवीज़ दी कि निगरान वज़ीर आज़म जो है इस अहम पॉलिसी इक़दाम को आइंदा हुकूमत पर छोड़ दे और FBR में बड़े पैमाने पर इस्लाहात से गुरेज किया जाए। और ख़त में मज़ीद कहा गया है कि निगरान हुकूमत के मुतय्यन करदा जिम्मेदारियों से हटकर इक़दामात पर इलेक्शन कमीशन नज़र रखे हुए है और निगरान हुकूमत से कहा है कि वो अपने आइनी दायरा इख्तियार से बाहर ना जाए। ठीक है जावेद नूर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अपने नाज़रीन को हम बताते चलें कि इलेक्शन कमीशन में अहम इजलास हुआ जिसमें चेयरमैन नादरा और वजारत दाखिला के हुकाम शरीक हुए हैं। इजलास में 8 फरवरी को अमन अमान, इंतखाबात की तैयारियां और बताते चलें कि वोटर लिस्टों से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई है इस इजलास में। मज़ीद डिटेल्स जावेद नूर से जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद नूर, बताइएगा इजलास में क्या अहम फैसले हुए? जी, इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात से मुतालिक इजलास जो है कुछ देर कबल ख़त्म हुआ और चीफ इलेक्शन कमीशन की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। और इजलास में मेंबर इलेक्शन कमीशन शरीक हुए, चेयरमैन नादरा, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर, इसके अलावा वजारत दाखिला के हुकाम, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, DG इलेक्शन जो है शरीक हुए। और इजलास में इंतखाबात की तैयारियों, वोटर लिस्ट से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। इसके अलावा अमन अमान के हवाले से ब्रीफिंग दी गई क्योंकि निस पोलिंग स्टेशन जो है जो मुल्क में कायम किए जा रहे हैं, 1 लाख पोलिंग स्टेशन है और तकरीबन निस स्टेशन जो पोलिंग स्टेशन है उन्हें हसास या इंतहाई हसास करार दिया गया है। तो वहाँ पर फौज मुतय्यन की जाएगी, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे वहाँ पर होंगे। और इसके अलावा मौसम की सूरत हाल के इस मौसम में कहीं इंतखाबी अमल में कहीं तातुल ना आए और जो वोट छापे गए हैं वो बर वक्त पहुंचे। इन तमाम मामला बर वक्त पहुंचे, तमाम मामलात से बहस आई। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए जावेद नूर। इलेक्शन मुहिम जोरों पर है, हर तरफ गहमा गहमी चल रही है, मगर कारोबारी अफराद इस गहमा गहमी से ज्यादा अपने मसाइल के हवाले से परेशान है। कौमी असम्बली का हल्का 127 में कारोबारी बरादरी के मसाइल क्या है और उनकी आने वाली हुकूमत से तवक्कुआत क्या है, ये हम जानते हैं। न्यूज़ के नुमाइंदे अशरफ मेहताब से। अशरफ, क्या कहते हैं वहां के लोग, क्या तवक्कुआत हैं? नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है कि इलेक्शन की गहमा गहमी कैंपेन जोरों पे चल रही है। डूल डमका और इस तरह से खाने खाबे सब कुछ चल रहा है। मैं इस वक्त कौमी असम्बली के हल्का 127 में मौजूद हूँ। यहाँ पे मसाइल तो बेताशा हैं लेकिन हर सेक्टर के अपने अपने मसाइल हैं। मैं इस वक्त मालूम करना चाहूँगा कारोबारी बरादरी से कि उनके मसाइल क्या हैं और जो आने वाली हुकूमत है उससे उनकी क्या तवक्कुआत है। हमारी तवक्कुआत तो ये है कि कोई अपने, हर बंदा म्यूचुअल अपने ही अपना सोचता है। इस टाइम जो हालात हैं वो MPA का इलेक्शन लड़ना है तो आपको लाहौर के लिए 8 करोड़ चाहिए, अगर MNA का इलेक्शन लड़ना है तो 15 करोड़ रुपया चाहिए। जब वो करोड़ों रुपया लगा के जब वो गवर्नमेंट में आते हैं और हमसे बेताशा वादे करते हैं, जी हम इस तरह करेंगे, इस तरह करेंगे, इस तरह करेंगे, और जब वो असम्बलियों में बैठते हैं तो हमें लिफ्ट तक नहीं कराते और ये हल्के में चक्कर तक नहीं लगाते और वो बेवकूफ़ बना के हमें लोगों को, सारों को वो अपने उल्लू सीधे कर लेते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ऐसा लीडर आना चाहिए या ऐसा शख्स हमारा नुमाइंदा होना चाहिए जो कम अज़ कम हमारे प्रॉब्लम्स को समझे। बिल्कुल बेहतरीन पैगाम था। जो भी हुकूमत आए, जो भी नाने इक़्तिदार संभाले, वो सबसे पहले उसको अवाम का सोचना चाहिए। जो वादे वही इस वक्त कर रहे हैं, बड़े बड़े जो मंशूर लेके ऐसे उछालते हैं, जलसों में दिखा रहे होते हैं, लेकिन जब वो इक़्तिदार में आते हैं तो फिर उन पे उसी तरह अमल करें जिस तरह वो कह रहे होते हैं। तो यही पैगाम ये कारोबारी बरादरी की तरफ। बहुत शुक्रिया। लाहौर का हल्का N124 मसाइल का गढ़ बन गया है। गुज़श्ता 1.5 दहाई से मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर से जीतने के बावजूद भी शहरियों के मसाइल चूं के तू हैं। जगह जगह गंदगी के ढेर से जन्म लेती बीमारियां, शहरियों के पीने के साफ पानी की महरूमी, सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढों ने शहरियों को बुनियादी सहूलियात से भी महरूम कर दिया। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने भी हल्का PP 159 से अपने सियासी मुस्तकबिल का आगाज करने जा रही हैं। मजीद तफसीलात हम जानते हैं शावेज बादशाह की इस रिपोर्ट में। आम इंतखाबात 2018 का हल्का N134 जबकि मौजूदा इंतखाबात में हल्का N124 शहरियों के लिए मसलस्तान बन गया। इलाका मकीन उम्मीदवारों से नाला नजर आए। कहते हैं मुस्लिम लीग नून को भारी अक्सरियत से वोट देकर जितवाया, उसके बावजूद भी साबिक MNA मिसिज राना मुबशर इकबाल ने अहले इलाका को लावारिस छोड़ दिया। ना पानी का निज़ाम है, ना सीवरेज का निज़ाम है, ना फिल्ट्रेशन है। यहाँ पे आपके सामने ये बाहरी सड़कें बन रही हैं, पूरे लाहौर को उन्होंने उखाड़ के फेंक दिया नई सड़कें बनाने के लिए।
चाहिए। तो कम से कम ये छोटे से एरिया को तो देख लें, यहाँ पे तो इनको नज़र मारनी चाहिए। कोई बुजुर्ग आदमी किचन में से फिसल कर गिर जाए, उस बंदे की हड्डियाँ टूट जानी है। ना पीने के लिए साफ़ पानी है, ना कुछ और चीज़ है। मसाइल के अंबार होने के बावजूद चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज भी अपने सियासी मुस्तकबिल का आगाज हल्का PP 159 से करने जा रही हैं। शहरियों का कहना है इस बार वोट सोच समझ कर ही देंगे। वोट मांगते ने बात कोई भी बंदा मुंह नहीं वहांदा, अपने अपने घर जाके बैठ जाते ने। ना इत्थे गैस है, ना इत्थे बत्ती है, ना इत्थे किसी को कोई सहूलत दी जाती है। महल्ला ने अपने तावन से नहीं लैंड डलवाई है। ये पोल जो लगे ये भी अपनी मदद से आप लगाएंगे, कोई MNA MPA नहीं आया हमारे। 9.5 लाख से जायद नफूस आबादी पर मुश्तमिल हल्का NA 124 में कुल रजिस्टर मर्द वोटर की तादाद 1,70,000 जबकि खवातीन रजिस्टर वोटर की तादाद 1,40,453 है। जबकि मर्दों के लिए 308 पोलिंग स्टेशन और खवातीन के लिए 269 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। NA 124 के इलाके में फरूखाबाद, सादोकी, गज्जूमता, चंद्राई पिंड, चुंगी अमर सिद्धू, बाग अरब सोसाइटी, कमाहा, निश्तर कॉलोनी, योहन्नाबाद, गुलशन ज़ाहरा कॉलोनी, चक नंबर 62, वलेंशिया टाउन, अटारी सुरपा, धूपसरी, जीवा पार्क, बागनिया के इलाके शामिल हैं। कैमरामैन हौजा फहीम के साथ शवेज बाजवा और अमारा खान, न्यूज़ लाहौर। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा किया। आम इंतखाबात का पुरअमन इनाकात यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी प्लान पर अमल दरामद करना शुरू कर दिया गया है। भक्कर, मियांवाली, खुशाब और सरगोदा में कंट्रोल रूम्स ने काम भी शुरू कर दिया है। नुमाइंदा न्यू मोहम्मद इमरान गुराइया इस वक्त पुलिस कंट्रोल रूम में रीजनल पुलिस ऑफिसर शारिक कमाल सदीकी के साथ मौजूद है। उनसे हम डिटेल्स जानते हैं। जी इमरान गुराइया, क्या कहते हैं ये? बिल्कुल 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात में जहां दीगर महकमे अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे, वहां पर पुलिस का भी अहम किरदार है और अमन व अमान की सूरत हाल को कायम रखने के लिए रीजनल पुलिस ऑफिस में जो है एक कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। और इस वक्त मेरे साथ RPO सरगोदा शारिक कमाल सदीकी साहब मौजूद हैं। इनसे बात कर लेते हैं कि क्या इंतजामात किए गए हैं और कितने पोलिंग स्टेशन हैं और इनमें कितने हसास हैं। जी सर। जी, कुल पोलिंग स्टेशन सरगोदा रीजन में 3,928 हैं, जिसमें से 399 सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन करार दिए गए हैं, जिसको हम A कैटेगरी कहते हैं। हमारी डिप्लॉयमेंट उन्हीं ABC कैटेगरी के हवाले से जैसे हमें इंस्ट्रक्शन मिली थी हमने कंप्लीट की है। ट्रेनिंग तमाम पुलिस ऑफिसर्स की कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से और उनकी जिम्मेदारियां क्या होंगी जो उन्होंने मुकम्मल करनी है वो भी कंप्लीट हो चुकी हुई हैं। जी बिल्कुल, आपने सुना कि इनका यही कहना है कि तमाम तर इंतज़ामात जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। इंशाअल्लाह पुलिस जो है हमा वक्त जो है वो तैयार है हर सूरत हाल से निपटने के लिए। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, उससे पहले न्यूज़ अपडेट्स। इस्लामाबाद में तो किसी का एहसास ही नहीं है। जरदारी साहब की जानिब से कहा गया, हम पाकिस्तान को बुरे हालात से निकालेंगे, अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक काम करेंगे। आसिफ अली जरदारी का कहोटा जलसे से खिताब। शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो के मनाजरे का चैलेंज कबूल कर लिया। लाहौर जलसे से खिताब में बोले कि मनाजरे की जो लोग दावत देते हैं वो पंजाब की तरक्की और खुशहाली देख रहे हैं। और इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी PTI के नैब केसेस में जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। तफसीली वजूहात तहरीरी फैसले में जारी की जाएंगी। डिवीजन बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। अहम खबर शामिल करें। सिंध हाईकोर्ट के बाहर PTI के मुतअद्दिद कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। PTI रहनुमा और कारकुनों ने सिंध हाईकोर्ट से हिफाजती जमानत के लिए रुजू कर लिया था। बताते चले कि सिंध हाईकोर्ट के बाहर से PTI के मुतअद्दिद कारकुन गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन कारकुनान की जानिब से आपको बताएं कि PTI रहनुमा और कारकुनों ने सिंध हाईकोर्ट से हिफाजती जमानत के लिए रुजू किया था। बात करते हैं न्यू के नुमाइंदे जुनेद शाह हमारे साथ हैं। जुनेद शाह, बताइएगा, जमानत हासिल ना करने वालों को पकड़ा जा रहा है या जिनकी जमानत हो गई थी उनको भी पकड़ा जा रहा है? देखिए, PTI के कारकुनान ने जिन्होंने सिंध हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत के लिए रुजू किया था, ताहम अब तक जो है वो सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 27 PTI रहनुमा और कारकुनान की हिफाजती जमानत मंजूर की जा चुकी है, जबकि 4 कारकुनान हैं जो जमानत मिलने से कबल ही सिंध हाई कोर्ट से फरार हो रहे थे।
ताहम बाहर मौजूद पुलिस ने 4 कारकुनान को गिरफ्तार करके हिरासत में ले लिया है, जबकि अभी भी तकरीबन 40 से ज़ायद जो है वो कारकुनान और रहनुमा जो है वो सिंध हाई कोर्ट में मौजूद हैं, जबकि 20 से ज़ायद जो है हिफाजती जमानत की दरख्वास्त जो है वो सिंध हाई कोर्ट में इस वक्त ज़ेर समाअत है। इम्कान यही है कि अगर सिंध हाई कोर्ट की जानिब से दीगर कारकुनान और रहनुमाओं को जमानत नहीं मिलती तो उन्हें हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार किया जाएगा। ताहम जो अब तक जितनी भी जमानतें दायर की गई हैं सिंध हाई कोर्ट में, उसमें से 27 हिफाजती जमानत मंजूर की जा चुकी है, जिसमें पीटीआई के रहनुमा शामिल हैं, जबकि मजीद जो कारकुनान है वो भी सिंध हाई कोर्ट के मजीद जो कारकुनान हैं वो भी अदालत में मौजूद हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए जुनैद शाह। कराची में कौमी असम्बली का हल्का इन्हें 248 मसाइल का गढ़ बन गया है। कई बरसों से तरक्याती काम न होने के बाद शहरी परेशान है, लेकिन 2024 के चुनाव से पुरुमीद भी हैं कि मुंतखब नुमाइंदगार उनके दुखों का इस मरतबा मदावा शायद कर लें। रिपोर्ट कर रहे हैं कामरान सुहेल। आम इंतखाबात 2024 के लिए चुनाव का दिन करीब से करीब तर, मसाइल में घिरे अवाम पुर उम्मीद। कौमी असम्बली का हल्का NA 248 लियाकताबाद, गुलबर्ग और न्यू कराची सब डिवीजन के बाज इलाकों पर मुश्तमिल है। 9 लाख से जायद आबादी वाले इस हल्के में 5,90,000 से जायद वोटर्स 8 फरवरी को अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। इस हल्के में नलकों में पानी नापैद है और सेवरेज के पानी से जान छूटती नहीं। कचरे और गंदगी के ढेर पर लोग रहने पर मजबूर हैं, लेकिन फिर भी शहरी मसाइल के हल के लिए किसी मसीहा के मुंतजिर हैं। आवाम को शऊर बेदार करना होगा और अपने हक के लिए आवाज उठाने का अपने अंदर मिजाज पैदा करना होगा। जैसा चलता आ रहा है वैसे ही चलता रहेगा जब हमारे गवर्नमेंट ऊपर लेवल के लोग सही होंगे, तभी जो है वो ये सारी चीजें। शहरियों का कहना है इस इंतखाबात में वो सिर्फ उनको वोट देंगे जो इनके मसाइल हल करेंगे। गैस, बिजली, पानी, हर चीज का ही मसला है। हुक्मरानों की नाअहली की वजह से अब गबन कर करके पैसे ले गए पाकिस्तान से, खाली पड़ा हुआ है। कौमी असम्बली का हल्का NA 248 साल 2018 में NA 254 था। यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फतह हासिल की थी। इस बार यहाँ से MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी तगड़े उम्मीदवार के तौर पर सामने हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी भी मौजूद है। कैमरामैन राहिल अहमद के साथ कामरान सुहेल, न्यू न्यूज कराची। कराची के जिले केमाड़ी का हल्का NA 243 3 सूबाई हल्कों पर मुश्तमिल है। सूबे में 15 साल एक ही जमात की हुकूमत रही, लेकिन हल्के के अवाम आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। मजीद शफकत अजीज की इस रिपोर्ट में जानिए। कौमी असम्बली के हल्का NA 243 की मजमूई आबादी 10,42,000 से जायद है, जबकि रजिस्टर्ड वोटर की तादाद 4,53,000 से जायद है। इस हल्के में माड़ीपुर ट्रक स्टैंड, मसरूर बेस, मुशर्रफ कॉलोनी, ओल्ड गोलीमार, मच्छर कॉलोनी, सुल्तानाबाद, खिमाड़ी और जैक्सन समेत दीगर इलाके शामिल हैं। 2018 के इंतखाबात में हल्के से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल कादिर पटेल 35,124 वोट लेकर कामयाब हुए थे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सरदार अब्दुल अजीज 34,000 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे थे। हालिया इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल कादिर पटेल, नून लीग के उम्मीदवार अख्तर हुसैन जदून, MQM के हुमायूं खान समेत PTI और TLP के उम्मीदवारों के माबैन मुकाबला होगा, जहां पर आवाम के बुनियादी मसाइल जिसमें सेवरेज का निज़ाम कई बरसों से आवाम के लिए दर्द सर बना हुआ है, वहीं सफर के लिए बेहतरीन निज़ाम मौजूद नहीं है। आवाम साबिक दौरे हुकूमत और मुंतखब नुमाइंदों से मायूस नजर आते हैं। हम तो सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि नाले की दीवारें ऊंची की जाए। अक्सर मोटरसाइकिल वाले और बच्चे गिर जाते हैं नाले में, काफ़ी डेथ भी हो चुकी है इस नाले में। ये 2 दिन पहले यहीं पे एक रश्का नाले में गिरा, ये पीछे गैरेज में रश्का निकल रहा था, थोड़ा ब्रेक फेल हुई, नाले में गिरा। हमारे यहाँ कोई पानी की निकासी का कोई इंतजाम नहीं है। कई साल हो गए, मेरे ख्याल से साल से ज़्यादा हो गया कि गैस बिल्कुल ही नहीं है यहाँ पर। साल ये है हम लोग का यहाँ जब इलेक्शन आता आके बोला मैं ये करूँगा, पानी दूंगा, बिजली दूंगा, गैस दूंगा, पुराना देंगे, मगर करता है कुछ भी नहीं है। इलेक्शन हो रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इलाके में कोई तब्दीली नहीं आ रही। सड़कें आपके सामने हैं, ना गैस है, ना बिजली है, लोड शेडिंग की वही सूरत हाल है और मज़ीद बदतर होती जा रही है। हमारे यहाँ एरिया में, हमारे बल्दिया में तो हमारी कोई ऐसी डिस्पेंसरी, कोई अस्पताल कोई करीब नहीं है। हमें यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा जाना पड़ता है, बासी चले जाते हैं, सेवल जिना, हमें यहाँ पे जाना पड़ता है। मसाइल तो बहुत ज़्यादा है, पानी की कमी है, यहाँ पे पानी टाइम पे नहीं आता है, बल्कि आता ही नहीं है। इसके अलावा सीवरेज लाइन हो गई, ये चीज़ें हैं। खिमाड़ी जिसका हल्का NA 243 आज भी दीगर इलाकों की तरह मसाइल के हल का मुंतसिर है। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फ़िकार के साथ शफकत अजीज़, न्यू न्यूज़ कराची।
रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, मुल्क भर की तरह खिस्तार में इलेक्शन की रौनकें अरूज पर पहुंच गई हैं। शहर में अमन अमान समेत सेहत, तालीम, सीवरेज और पीने का साफ पानी अहम मसला है। मजीद तफसीलात नुमाइंदा नियो इल्ताफ हुसैन बाजोई से जानते हैं। जी इल्ताफ, बताइएगा। जी बिल्कुल शुक्र। मुल्क भर में आम इंतखाब तैयारी बड़ी जोश व जज्बे से जारी है, जिसकी निस्बत खुददार में इलेक्शन गेमा गेमी उरूज पर है। अब मेरे अकब में देख सकते हो कि मुख्तलिफ शाहराओं पार्टी पर जबों को आवेज़ा कर चुके हैं। अगर जहाँ मैं खुददार के हलकों की बात करूँ तो खुददार में एक हलके और PB के 3 हलके हैं, जो कि PB 19, PB 18 और PB 20 के नाम से जाने जाते हैं। अगर मैं यहाँ पिछले हुकूमत की बात करूँ तो पिछले हुकूमत की कारकर्दगी सिफर दिखाई दे रही है, जिसके निस्बत खुददार में तरक्याती काम बिल्कुल ना होने के बराबर है। जो कई ऐसे स्कीम है जो कि PSD में शामिल हो चुके हैं, मगर इस पर कार्रवाई और इस पर काम ज़मीन पर बरअक्स दिखाई दे रही है। जबकि हमारे शहरियों से बातें शहरियों का कहना था कि जो हमने पहले उम्मीदवार को वोट दे दिया उसने हमें नाउम्मीद कर दिया गया है, जो कि अभी इलेक्शनों में हम ऐसे उम्मीदवार का इंतखाब करेंगे जो कि हमारे बुनियादी मसले और बुनियादी सहूलतों को मुयसर करे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। बलोचिस्तान के इलाके नसीराबाद में भी आम इंतखाबात की गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई है। उम्मीदवारों की जानिब से कॉर्नर मीटिंग्स का एहतमाम भी किया जा रहा है। हल्के में किस उम्मीदवार की पोजीशन मजबूत है, इस हवाले से मजीद आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे लियाकत अली। जी लियाकत, बताइएगा कौन सा कैंडिडेट कहां से खड़ा हो रहा है? बिल्कुल, इलेक्शन की गेमा गेमी अपने अरूज पर पहुंच चुकी है। इस वक्त में मौजूद हल्का PB 13 डेरा मुराद जमाली 276 के मुनक़िदा पीपल्स पार्टी के कार्नर मीटिंग में यहाँ कबाइली अफराद पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। उनकी जानिब से पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार मीर मोहम्मद सादिक उमरानी की भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया गया। इज्तिमाई तौर पर अगर कार्नर मीटिंग, शमूलियत, जरसूम, तकारीब की बात की जाए तो तमाम सियासी जमातों की जानिब से अजीम शान तकारीब मुनक्किद की जा रही है। हर उम्मीदवार अपनी कामयाबी के लिए जोड़ तोड़ में मसरूफ़ अमल है। उम्मीदवार वोटर को राम करने के लिए मसरूफ़ अमल है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के कारकुनान और दीगर पार्टी के कारकुनान उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए सरदोड़ कोशिशें कर रहे हैं। शहरों में तासुर पाया जा रहा है कि जो भी मुंतखब वो इलाके की तरक्की के लिए मसाइल हल कराने में अपना अहम किरदार अदा करे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। इलेक्शन नामा में एक ब्रेक शामिल करते हैं। तीन तलवार पर रैली क्यों निकाली? PTI सूबाई क़यादत खुर्रम शेर समान पर बरहम हो गए। रैली निकालने पर खुर्रम शेर समान को शौकस नोटिस जारी कर दिया गया, जिसमें कहा गया कि सूबाई क़यादत की मर्जी के बगैर रैली निकाली गई है। यही नहीं, रैली का ऐलान करके खुर्रम शेर समान ने क़यादत भी नहीं की है। तो आपको बताते चले अहम अपडेट से कि तीन तलवार पर रैली क्यों निकाली? PTI सूबाई क़यादत खुर्रम शेर समान पर बरहम हो गई। रैली निकालने पर खुर्रम शेर समान को शौकस नोटिस जारी कर दिया गया और उस नोटिस में यह कहा गया कि सूबाई क़यादत की मर्जी के बगैर रैली निकाली गई है। पेशावर का रुख करते हैं, उसके हल्का NA 28 में इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी। हल्के से PTI के नामजद आज़ाद उम्मीदवार साजिद नवाज, JUI के नूर आलम खान, जमात इस्लामी के हाफिज से हशमत खान, पीपल्स पार्टी के करामतुल्लाह खान, अवामी नेशनल पार्टी के मोहम्मद फयाज खान समेत 15 उम्मीदवार किस्मत आजमाई कर रहे हैं। हल्के में 3,96,045 वोटर्स अपना हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। NA 28 में इंतखाबी सरगर्मियों से मुतालिक मजीद तफसीलात हम जानते हैं नुमाइंदा नियो जमील खान से, जो इस वक्त हल्के में मौजूद है। जमील खान, बताइएगा हल्के में सियासी गहमा गहमी कैसी देख रहे हैं आप और बाकी डिटेल्स भी। पेशावर के हल्का NA 28 पे भी इंतखाबी तैयारियों का सिलसिला जारी है। उम्मीदवारों की जानिब से भी कोशिश की जा रही है कि इंतखाबी अमल को पुरअमन तरीके से आगे बढ़ाया जाए, जबकि साथ साथ कुछ इलाकों में उम्मीदवारों ने पोस्टर्स और बैनर्स भी लगाए हैं अपने लिए। मजमूई तौर पर जो पेशावर का हल्का NA 28 है, यहाँ पे 5 PK यानी सूबाई असम्बली के हल्के ये टच करते हैं, जिनमें हल्का PK 72, 73, 84 मुकम्मल तौर पे, जबकि हल्का PK 80 और 81 जुज़वी तौर पर इसमें आते हैं। मजमूई तौर पर जो रजिस्टर्ड वोटर है इस हल्के की, तो इसकी तादाद है 3,96,045, जिनमें मर्द जो है ये है 2,19,835, जबकि ख़वातीन वोटर्स की तादाद
1,76,210 है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मजमूई तौर पर यहाँ पे जो पोलिंग स्टेशन है तो ये है 265, जिनमें कुछ ख़वातीन के हैं, कुछ मर्दों के हैं, लेकिन सूरत हाल जो है यहाँ पे ताहाल पुरअमन है और ये अमल आगे आहिस्ता बढ़ता जा रहा है यहाँ भी। ठीक है जमील खान, बहुत शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा में दहाइयाँ गुजारने के बावजूद मौरूसी सियासत का अभी तक राज बरकरार है। मौलाना फजल रहमान के खानदान की बात की जाए तो उनके खानदान के 5 अफराद इंतखाबी मैदान में हैं। परवेज खटक 2 बेटों और दमाद समेत, जबकि अरबाब आलमगीर और आफ्ताब शेरपाव अपने साहबजादों के साथ इंतखाबी अमल का हिस्सा हैं। सूबे के मौरूसी सियासत पर पेशावर से लिहाज अली की रिपोर्ट में मजीद जानिए। पख्तूनख्वा में मौरूसी सियासत उरूज पर, सूबे के मुतअद्दिद खानदान आम इंतखाबात के लिए मैदान। एक तरफ मौलाना फजल रहमान, उनके साहिबजादे असद महमूद और असजद महमूद, जबकि भाई लुत्फुर रहमान और उबैदुर रहमान इंतखाबी अमल का हिस्सा है। तो डेरा इस्माइल खान से उनके मुकाबले में PTI के आज़ाद उम्मीदवार फैसल अमीन गंडापुर और अली अमीन गंडापुर के अलावा पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी और अहमद करीम कुंडी भी मैदान में है। नौशहरा से PTI-P की चेयरमैन परवेज खटक, उनके 2 साहिबजादे इब्राहिम और इस्माइल के अलावा दामाद इमरान खटक भी इंतखाबात लड़ रहे हैं। नून लीग के शाजी गुल अपने साहिबजादे और भतीजे और अमीर मुकाम शांगला से अपने भाई और बेटे समेत इंतखाबी मैदान में हैं। कौमी वतन पार्टी के आफ्ताब अहमद खान शेरपाव और उनके साहिबजादे सिकंदर हयात शेरपाव इंतखाबी दौड़ में शामिल हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के अरबाब आलमगीर और बेटे अरबाब जरक समेत खैबर पख्तूनख्वा के दर्जनों उम्मीदवार मौरूसी सियासत की मिसाल हैं। लिहाज अली, न्यूज़, पेशावर। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का हल्का PP कानवे कोहाट में NAP के उम्मीदवार असमतुल्ला खटक इंतकाल कर गए हैं। पार्टी तर्जुमान के मुताबिक असमतुल्ला खटक की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। हल्के में इलेक्शन मुलतवी होने से मुतालिक हतमी फैसला इलेक्शन कमीशन ही करेगा। तो आपको बताते चलें कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का हल्का PP कानवे कोहाट में उम्मीदवार असमतुल्ला खटक इंतकाल कर गए हैं। पार्टी तर्जुमान के मुताबिक असमतुल्ला खटक की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। हल्के में इन जो इलेक्शन है उसको मुलतवी होने से मुतालिक जो हतमी फैसला है वो इलेक्शन कमीशन ही करेगा। PK 91 कोहाट में उम्मीदवार असमतुल्ला खटक इंतकाल कर गए। मुल्क भर की तरह अलीपुर के हल्का NA 178 में भी इलेक्शन की गहमा गहमी उरूज पर है और रैलियों और उम्मीदवारों की तरफ से कॉर्नर मीटिंग्स के साथ जोड़ तोड़ का सिलसिला भी जारी है। दूसरी तरफ इलाके के मसाइल पिछले कई अरसे से जूं के तू हैं। उम्मीदवारों की जानिब से मसाइल को हल कराने के वादे भी जारी हैं। इसके हवाले से मजीद हम जानते हैं अलीपुर से मलिक फयाज हुसैन की ये रिपोर्ट। करीब आते ही अलीपुर के हल्का NA 178 में सियासी गहमा गहमी बढ़ चुकी है। उम्मीदवारों की जानिब से रैलियां, कॉर्नर मीटिंग्स और डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम की जा रही है। हल्का NA 178 से कुल 11 उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। नून लीग के आमिर तलाल और आजाद उम्मीदवार सरदार अब्दुल कयूम के दरमियान कांटे के मुकाबले की तवक्के है, लेकिन हल्के के अवाम साबिक हुक्मरानों से नाला दिखाई देते हैं। शहरियों का कहना है सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। गलियों और बाजारों में हर वक्त सीवरेज का पानी जमा रहता है। अलीपुर से बिलोंग करता हूँ। अलीपुर में कोई भी काम ऐसा नहीं है जो हम कह सके कि सियासतदानों से कि 2-3 उम्मीदवार कौमी असम्बली के सूबाई असम्बली के रह चुके हैं, लेकिन कुछ भी उन्होंने नहीं किया। पूरे शहर दे विच, पूरे सिटी दे विच देखो गलियां दे हालात हैं, सड़कें दे हालात हैं, गलियां दे जगह जगह पानी खड़े दिया हर जाते 10 साल थी कि नहीं कोई भी तरक्की याफ्ता काम अलीपुर का कोई गन किया। अलीपुर के हल्का NA 178 में टोटल वोटर्स की तादाद 4,28,631 है। मर्द वोटर्स 2,23,685, जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 1,94,927 है। कैमरा टीम के साथ मलिक फयाज हुसैन, न्यूज़ अलीपुर। इलेक्शन नामा से आज के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।